प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 जुलाई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को दिखाई हरी झंडी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शनिवार को शौर्य स्थल चीड़बाग गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट पर बड़ी पहल, नेपकॉन्स बनेगा नॉलेज पार्टनर। उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट को लेकर सरकार अब गंभीरता से पहल कर रही है। इस कड़ी में नाबार्ड की परामर्शदाता संस्था नेपकॉन्स को नॉलेज पार्टनर बनाने को कई कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पर्यावरण निदेशालय ने इस सिलसिले में शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मंथन चल रहा है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद नेपकॉन्स राज्य में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी कार्बन क्रेडिट से जुड़ी परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं, इसका एक्शन प्लान तैयार करेगी। विभिन्न विभागों व समुदाय को कार्बन क्रेडिट की जानकारी से लैस करने का जिम्मा भी उसका होगा। सूचना देने पर अधिकारी पर 5,000 का जुर्माना, आवेदक को फीस लौटाने के भी दिए आदेश। सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी समय से उपलब्ध न कराने पर सूचना आयोग ने एक अधिकारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सूचना देने में देरी होने के आधार पर आयोग ने आवेदक को वो फीस लौटाने का भी आदेश दिया जो उनसे सूचना देने के बदले ली गई थी। उत्तराखंड सूचना आयुक्त कुशलानंद कोठियाल ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि लक्सर के लोक सूचना अधिकारी नीरज कुमार ने एक आवेदक की मांगी गई सूचना पर अनावश्यक देरी की, फीस लेने के बाद भी सूचना नहीं दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, रिया मल्ला के पिता हुए भावुक, बोले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिवंगत नीट यूजी अभ्यर्थी रिया मल्ला के पिता राजेश मल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि वे जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में अपनी बेटी की आवाज बनने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही राजेश मल्ला ने कहा कि केवल एक व्यक्ति के पद छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत है। राजेश मल्ला ने बताया कि उनकी बेटी हमेशा कहती थी कि देश की शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण मेहनती और ईमानदार छात्रों की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। कहा कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते देखा। चढ़ावा हेराफेरी के आरोपियों की संपत्ति खंगालेगी पुलिस, गणना कक्ष में बढ़ाई गई सुरक्षा। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण की जांच अब और व्यापक होती जा रही है। पुलिस टीम अब आरोपियों की चल अचल संपत्तियों की भी जांच करेगी। यदि जांच में आरोपियों के पास आय से अधिक संपत्ति मिलने के प्रमाण मिलते हैं तो इस संबंध में अलग से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार चढ़ावे की गणना में लंबे समय से अनियमितताएं होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच लगातार जारी है। चढ़ावा संबंधी अभिलेखों का विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जा रहा है। उठ रहे सवाल किस आधार पर दिए, नगर निकायों में ईओ के प्रभार, विभाग के पास नहीं कोई फॉर्मूला। नगर निकायों में क्लर्क, सफाई निरीक्षक, कर अधीक्षक, अकाउंट कर्मचारियों को प्रभारी अधिकारी अधिशासी किस आधार पर बनाया, इसका जवाब देने से शहरी विकास निदेशक कतरा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि 18 प्रभारी ईओ के चयन का पैमाना क्या है। शहरी विकास विभाग ने हाल ही में 9 स्थायी ईओ को नगर निगमों में प्रभारी सहायक नगर आयुक्त बनाते हुए कुल 18 क्लर्क, सफाई निरीक्षक, कर अधीक्षक, अकाउंट कर्मचारियों को नगर पालिका और नगर पंचायतों में प्रभारी ईओ बना दिया था। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया था कि ये व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। बारिश जलभराव से ट्रेन का आवागमन प्रभावित, बांद्रा एक्सप्रेस निरस्त, बदले गए रास्ते, जानिए अपडेट। देश के कई इलाकों में भारी बारिश और जलभराव का असर ट्रेन के परिचालन पर पड़ रहा है। पश्चिम रेलवे के गवड़ उभराट रेलखंड में भारी बारिश से जलभराव के कारण बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन निरस्त कर दिया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में भी जलभराव के कारण कई ट्रेन का आवागमन प्रभावित हुआ। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि पश्चिम रेलवे में गवड़ उभराट रेलखंड पर रेल पुल संख्या 203 पर जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया।
तंबाकू कारोबारियों पर कार्रवाई, 4 करोड़ का जीएसटी वसूला, विभागीय कार्रवाई में हुआ खुलासा। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने देहरादून संभाग में विशेष अभियान चलाकर तंबाकू उत्पादों के कारोबारियों पर कार्रवाई कर 4 करोड़ का जीएसटी वसूला। विभागीय कार्रवाई में खुलासा हुआ कि सिगरेट पर 1 फरवरी 2026 से सेस समाप्त कर 40% जीएसटी तय किया गया, लेकिन कारोबारी बैक डेट से चालान जारी कर राजस्व का नुकसान किया। राज्य कर आयुक्त प्रतीक जैन के दिशा निर्देश पर संयुक्त आयुक्त अजय कुमार ने उपायुक्त सुरेश कुमार की अगुवाई में 17 टीम्स का गठन किया। टीम ने देहरादून व विकासनगर में तंबाकू उत्पाद कारोबारियों पर कार्रवाई कर 4 करोड़ का जीएसटी जमा करवाया। बिना शटडाउन पोल पर चढ़ा ऊर्जा निगम का श्रमिक, करंट लगने से मौत, सेफ्टी बेल्ट के सहारे लटका रहा शव। कोटद्वार नैनीडांडा ब्लॉक के चमाड़ा तल्ला गांव में शनिवार को बिजली लाइन की शिकायत दूर करने के दौरान ऊर्जा निगम के एक संविदा श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। बिना शटडाउन लिए पोल पर चढ़े श्रमिक को तेज करंट लग गया। सेफ्टी बेल्ट बंदी होने के कारण उसका शव काफी देर तक पोल पर ही लटका रहा। रायपुर विधानसभा सीट चुनाव मैदान में उतरने को टिकट के लिए कांग्रेस में कई दावेदार सजा रहे फील्डिंग। रायपुर विधानसभा सीट से आगामी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में कई दावेदार हैं, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस को पराजय ही मिली। उमेश शर्मा काऊ की पार्टी छोड़ने के बाद से यहां से कांग्रेस जीत नहीं पाई। 2007 में रायपुर क्षेत्र डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में आता था। परिसीमन के बाद रायपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। 2007 में डोईवाला सीट से भाजपा के टिकट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत हासिल की। परिसीमन के बाद 2012 में रायपुर सीट से कांग्रेस टिकट पर उमेश शर्मा ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन भाजपा के टिकट पर 2017 व 2022 का चुनाव जीतकर तीसरी बार विधायक बने। खटीमा में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत, आयोग ने दी 8.16 करोड़ निवेश को मंजूरी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाने के लिए यूपीसीएल के 8.16 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। आयोग के अध्यक्ष अमल प्रसाद, विधि सदस्य अनुराग शर्मा और तकनीकी सदस्य प्रशांत प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीटीसीयूएल के 132-33 केवी जीआईएस सब स्टेशन खटीमा से मौजूदा फीडर्स को जोड़ने के लिए 5.15 किलोमीटर लंबी 5 नई 33 केवी लिंक लाइंस और सब स्टेशन में एक नया 33 केवी बे बनाया जाएगा। खटीमा क्षेत्र में बढ़ते बिजली भार और लोहिया हेड सब स्टेशन पर अत्यधिक दबाव के चलते ये परियोजना लाई गई। इंतजार खत्म। उत्तराखंड संयुक्त बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा 16 को इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं पंजीकरण। प्रदेश के हजारों युवाओं को शिक्षक बनने का सपना जल्द साकार होगा। 16 अगस्त को होने वाली राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड और एमएड परीक्षा में शामिल होकर छात्र छात्राओं को अपने सपने को नई उड़ान देने का अवसर मिलेगा। इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को दी गई। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 7 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। 16 अगस्त तक आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद विद्यार्थियों को एसएसजी विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसर, महाविद्यालय और संस्थानों में बीएड और एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से उफनाई झील, जलस्तर में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। सरोवर नगरी में मानसून की तेज बारिश में नाले उफना गए तो सड़कों पर भी जलभराव हुआ। लगातार हो रही बारिश से झील का जलस्तर 83.6 फीट पहुंच गया, जबकि इस माह अभी तक 427 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस माह झील का जलस्तर 3.5 फीट बढ़ा है। हाथियों के लीडर को रेडियो कॉलर पहना करेंगे निगरानी। हरिद्वार वन प्रभाग में किया गया अध्ययन शुरू। कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत वन विभाग ने हरिद्वार वन प्रभाग में हाथियों की निगरानी के लिए रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। झुंड का नेतृत्व करने वाली हाथी की पहचान कर रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा, फिर उसके जरिए पूरे झुंड की निगरानी हो सकेगी। नदी के तेज बहाव में बहा हरियाणा का युवक, एसडीआरएफ ने निकाला शव, डूबने से हुई दर्दनाक मौत। सहस्त्रधारा क्षेत्र के बगड़ा धोरण में शनिवार शाम नदी के तेज बहाव में बहने से हरियाणा के एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू कर अभियान चलाकर युवक को नदी से बाहर निकाला और उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।